एडीए से मिलने के बाद सड़कों पर उतरकर महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन। अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र के इंजीनियर कॉलोनी में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं ने हाथों में बैनर लेकर मौजूदा विधायक और आवास समिति मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। दरअसल 1987 में इंजीनियर आवास समिति द्वारा इंजीनियर कॉलोनी का निर्माण किया गया था। 2003 में लोगों ने बैंक से लोन लेकर अपने मकान कॉलोनी में बनाने शुरू किए थे, लेकिन बीते दिनों एडीए ने पूरी कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया और मकान ध्वस्तीकरण के नोटिस भेजना शुरू कर दिए। एडीए से नोटिस आने के बाद पूरी कॉलोनी के होश उड़ गए, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने समिति से शिकायत की, लेकिन समिति ने उनको अनसुना कर दिया, जिसको लेकर आज समिति कार्यालय पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि एडीए से लेआउट पास कराने का कार्य समिति का होता है, लेकिन समिति ने लेआउट पास नहीं कराया। हमने बैंक से लोन लेकर अपने मकान का निर्माण कराया है। प्रशासन से मांग है कि ऐसी समिति की जांच की जाए और समिति को भंग कर नई समिति का गठन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज इंजीनियर्स कॉलोनी के ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया है, वजह क्या रही? प्रदर्शन की वजह यह है कि ये इंजीनियर्स आवास कॉलोनी 1987 में बनी है। हमने 1987 में प्लॉट लिए थे और फिर 2003 में हमने मकान बनाया बैंक से लोन लेके। अब जो है एडीए नोटिस दे रही है कि ये मकान ध्वस्त किए जाएंगे, आपका लेआउट प्लान पास नहीं है। तो लेआउट प्लान पास कराने का काम है समिति का। हम अकेले वहाँ जाएं भी एडीए में तो हमारी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि लेआउट प्लान तो समिति करवा सकती है। तो समिति इसके लिए प्रयास नहीं कर रही है, उनकी फीस नहीं भर रही है और ये भ्रष्ट लोग हैं। यहाँ पर एडीए कहता है एडीए द्वारा नोटिस दिए गए हैं, समिति का क्या कहना है? समिति का तो समिति ने सारी जगह बेच दी। यहाँ देखो रिक्रिएशन क्लब था, पीछे देखो मकान दिख रहे हैं तुम्हें, ये रिक्रिएशन क्लब की ज़मीन बेच दी है। इसके पीछे क्लब की ज़मीन थी, पार्क की ज़मीन थी, स्विमिंग पूल की ज़मीन थी, आधा स्कूल बेच दिया। जितनी ग्रीन बेल्ट थी उसमें पेड़ लगे हुए थे 100 से ज़्यादा, वो पेड़ कटवा के उसको बेच दिया। ट्यूबवेल की कोठरी वाली ज़मीन बेच दी। सामने जो ज़मीन पड़ी है उसके आगे जो है, जो बारात घर के आगे ज़मीन है हमारी, उसको बेच दिया। तो सारी बेच करके कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा यहाँ से पैसा वो कमा के ऐंठ ले गया है और बेईमानी से इलेक्शन कराता है। कोई पर्चा नहीं होता, कोई पर्चा नहीं भरा जाता, कोई वोट नहीं पड़ता, कोई कॉलोनी वाले को पता भी नहीं लगने देता है। हम लोग पूछते हैं तो अब तक ये आरटीआई से पूछा था तो पता लगा 25 में होगा इलेक्शन, और उसने उसको समिति को भंग दिखा करके और चुनाव करके किसी मनोज शर्मा को बना दिया। तो ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, माफिया हैं और ये सरकारी नौकरी करते हुए भी माफिया का काम करता है, भ्रष्टाचार है। इसकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप हमारी रणनीति ये रहेगी, प्रशासन हमारी बात सुने, उसकी इंक्वायरी करवाए और इंक्वायरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए और उस पर एक्शन हो, उसको जेल होनी चाहिए और चुनाव होना चाहिए। यहाँ चुनाव का माहौल, लोकसभा चुनाव का माहौल है, ग्रामवासियों का क्या कहना है, कॉलोनी वासियों का क्या कहना है? कॉलोनी वासियों का सीधा सीधा ये है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही है, लोग हमारी नहीं सुनेंगे, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो हम तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और एक वोट नहीं देंगे। हम जो है बहिष्कार करेंगे चुनाव का। जब हमारी जिंदगी का सब कुछ चला गया तो किसके लिए वोट दें और किसके लिए करें? ये भ्रष्टाचारी इसमें देश में ऐसे ही पलते रहेंगे। हमारी कॉलोनी में सारे लूट के ले जा रहे हैं भ्रष्टाचारी, इनका भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। हमारा कोई एजेंडा ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान देना है। हम तो भ्रष्टाचारियों को, वीरेंद्र शर्मा, मनोज शर्मा, अचल शर्मा, देवेंद्र, कुलदीप, ये सब भ्रष्टाचारियों, इनकी पूरी टीम है, गैंग है पूरा, और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन पे एक पे करोड़ों रुपया की संपत्ति निकलेगी। इनके घर में नोट मिलेंगे जैसे औरों के मिलते हैं, और इनकी इंक्वायरी होकर जांच होनी चाहिए। जांच होकर इन पर कार्रवाई हो और समिति जो है, या तो अभी जो है अधिकारी कोई नियुक्त किया जाए। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।